हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज भारतीय शिक्षा समिति बिहार के आचार्य चयन परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया। आज पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी विषयों की परीक्षा फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो मैं आपके बीच प्रश्न पत्र को शेयर करूंगा। उसी क्रम में आज ये मेरा पहला वीडियो है जो कि पीआरटी मैथ से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा सा आप इसमें ये ध्यान देंगे कि जो इन लोगों ने सिलेबस कहा था कि 70 अंक के आपके सब्जेक्ट होंगे और 30 अंकों का सामान्य विषय होगा, उसमें थोड़ा सा फिर इन्होंने बदलाव कर दिया। अब इन्होंने 10 अंकों का जीके, 30 अंकों का हिंदी अंग्रेजी और 60 अंकों का सब्जेक्ट कर दिया है। तो हम लोग इसी पैटर्न के अनुसार देखेंगे। इस वीडियो में आपको मैं 60 अंकों का जो मेन पेपर है मैथ का वो दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको इसमें सिर्फ प्रश्न पढ़ दूंगा और अगर आपको किसी खास क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मैं उसको बाद में सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कराना संभव नहीं होता है। वैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको पीआरटी के लिए मैथ में खासकर 6 से 10 तक का एनसीईआरटी बुक का एडवांस मैथ पढ़ के जाना है। जब मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जितने भी प्रश्न है वो एडवांस मैथ के ही है और जो कि 10th लेवल तक का ही है। इसमें सबसे शुरू में आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक अंकों का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न में से कौन होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान। इसके पहले जो एग्जाम होते थे भारतीय शिक्षा समिति का, उसमें आपको हिंदी प्रश्न देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रश्न पत्र आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरणों जिसका एक युग्म जिसका हल x बराबर 1 y बराबर 2 है। चौथा, द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 का मूल है। पांचवा, समांतर श्रेणी 2, -1, -4, डैश 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 का कौन सा पद -70 होगा। छठा प्रश्न, त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। सातवां, ट्रायंगल एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एंगल B का मान बताएं। प्रश्न देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सारा का सारा क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी का उठाया हुआ। जिन लोगों ने एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस किया होगा उनको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। यदि किसी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो एंगल POA बराबर है। नौवां, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बाय 2 साइन थीटा का मान क्या होगा। अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो 50 मीटर ऊंची इमारत द्वारा डाली गई छाया की लंबाई होगी। अब हमारा
4 अंकों के 10 प्रश्न हैं, टोटल 40 मार्क्स का, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला प्रश्न है 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक प्राप्त करें यदि दो शून्यक √5/3 एंड माइनस √5/3। दो जीरोज दिया हुआ है और अदर जीरोज निकालना है। सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या, ये आपका फर्स्ट जो है इरेशनल नंबर का शुरुआत में ही आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग 365 है। 14 किसी दो अंकीय संख्याओं 3 से विभाज्य है। 15 समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है जिसमें बीडी बराबर 1/3 बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये सब प्रश्न आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। सिद्ध करें cot a माइनस कॉस ए बटे cot a प्लस कॉस ए बराबर cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1। 17वां क्वेश्चन 7 मीटर ऊंची इमारत के शिखर से एक केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उनके पाद का आवयन कोण अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। 18वां एक गोलाकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत 5280 रुपये है। खेत को 0.50 रुपये प्रति वर्ग की दर से जोता जाना है। खेत की जुताई की लागत ज्ञात करें। 19वां सिद्ध करें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है एवं आधा होता है। ये डायरेक्ट आपका मिड पॉइंट थ्योरम दे दिया जिसको कि प्रूव करना। 20वां क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अंतिम दो प्रश्न 5-5 अंकों का है। x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए। और अंतिम प्रश्न एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के अध्यारोपित है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप अगर सच में एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जितना भी प्रश्न है हूबहू एनसीईआरटी का मिला हुआ, उसमें कोई भी डिजिट वगैरह भी चेंज नहीं किया गया। जो भी मेरा वीडियो देख के गए होंगे उनको पता है कि मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आप जो है लोक शिक्षा समिति का एग्जाम 5 जनवरी को होने वाला है, तो मैं आशा करता हूँ कि जिन भाई बहनों ने ये पीआरटी मैथ के लिए फॉर्म भरा होगा तो वो इसी लेवल का तैयारी करके जाएंगे और जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल पर लगातार आपको आज जिन जिन विषयों की परीक्षा हुई है उनका वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।